Okay, so Mr. Taslim, how do you do? How do you do? How do you do? तुमने क्या काम किया? काम का अगर मैं पूछता तो तुमने क्या किया? What work did you do ऐसे करके पूछता कि क्या वर्क आता उसमें काम का. How do you do मतलब हुआ कि आप कैसे हैं. अच्छा ये मतलब भी है. लिख लीजिए हाँ तो आप. इसका मतलब आई एम फाइन या है? हाँ बिल्कुल. How do you ये do? I am fine. और भी हो सकता है इसका मतलब दूसरा. नहीं, how do you do का मतलब यही होता है कि आप कैसे हैं. इसका मीनिंग लिख लीजिए इसके सामने क्या आएगा. और इसका एक दूसरा जवाब ये हो सकता है आई एम डूइंग फाइन. आई डूइंग फाइन. कौन सा बोल सकते हैं इनमें से? हाँ इसका मतलब भी ये होता है कि हाँ मैं बढ़िया हूँ. इसका मतलब भी ये होता है और इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि तुम कैसे हो. ठीक हो गया. ओके. सो डिड यू प्रैक्टिस. डिड यू डू योर होमवर्क. होमवर्क कहाँ दिया था सर? कैसे नहीं दिया था. क्या बात कर रहे हो यार. कुछ तो दिया होगा. मैंने शायद आपसे कहा था कि पहले का रिवाइज करना ये है. कहा था कि सर आप इसको रिवाइज कर लेना. किया था आपने. नहीं क्या नहीं है पर सर करा तो मैं कर लूँगा. सर इतना टाइम का नहीं मिलता. बहुत काम रहता है सर. लंच के लिए भी सर लंच ही करवाते हैं हम लोग. वहाँ ऑफिस में इतना काम होता है. किसी के दिन ना होता मतलब हर दिन नहीं होता लेकिन आज तो इतना था कि बस टाइम से पहले चलना पड़ेगा. हाँ समझ. मैं जाकर आराम करूँगा थोड़ा. तो यहाँ से जैसे घर जाने के बाद भी नहीं होता थोड़ा बहुत. यहाँ जाने के बाद में घर के बहुत सारे काम होते हैं. चलिए तो कम से कम 15-1 मिनट तो निकाल ही लिया करें. वो रोज़ के रोज़ रिवाइज होता रहेगा ना तो फिर वो बात बनती रहेगी. वरना फिर वही वो धीरे धीरे आपने देखा ना पहले धूल जमती है फिर बढ़ती जाती है फिर वो ज़्यादा हो जाती है. तो उससे अच्छा तो ये है कि हम डेली धूल साफ़ करते जाएं. है ना. बस 15 मिनट, ज़्यादा नहीं. बस 15 मिनट ठीक है. कि भाई आज यार देख लूँ आज क्या पढ़ा था. अच्छा आज ये पढ़ा था. चलो ठीक है ये ऐसे होता है ये होता है. 15 मिनट मेरे ख्याल से 15 मिनट से भी कम में हो जाएगा. हाँ है ना. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. हाँ क्योंकि आज का पढ़ा हुआ जैसे है वो तो 15 मिनट से भी कम में हो जाएगा. और ज़्यादा नहीं पिछला नहीं बस आज का ही. एक दिन का एक दिन में लेके चलेंगे ना तो इंशाल्लाह हो जाएगा. ठीक है आगे बढ़ते हैं. और यहाँ पे शायद आज मैं आपको एक बड़ा होमवर्क दूंगा. ये है थोड़ा बहुत ये होमवर्क है जो कि आपको ये करके लाना है और मंडे को मुझे दिखाना है. ठीक है जी. सो आज का जो स्ट्रक्चर है पहले तो ये आस्किंग क्वेश्चंस कि भाई सवाल किस तरह से किए जाएं. आस्किंग क्वेश्चंस. आस्किंग क्वेश्चंस इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए कैसे पूछे जाते हैं. यहाँ लिखिए स्ट्रक्चर नीचे. नीचे जी. स्ट्रक्चर STRUC स्ट्रक STRUC स्ट्रक्चर TURE चर स्ट्रक्चर. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर ये होगा डू यू हैव प्लस नाउन नाउन. NOUN नाउन. बस ये सिंपल सा तरीका है जिससे आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं. डू यू हैव प्लस नाउन मतलब ये कि ये बोलेंगे आप डू यू हैव और जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं उस चीज़ का नाम ले देंगे. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्या तुम्हारे पास ये है
एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए, डू यू हैव Do you have अ पेन a pen? क्वेश्चन मार्क। Question. ये एक सवाल हो गया। क्या करा हमने? तुम्हारे पास एक पेन है? और इसमें हमने क्या करा? डू यू हैव लगाया डू यू हैव, और उसके साथ नाउन को जोड़ दिया। नाउन को जोड़, नाउन ये है कि अ पेन, एक पेन। ठीक है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को यूज, नाउन किसको कहा मैंने? नाउन जैसे कि कोई पेन हो गया, मतलब कोई भी चीज़, पेन हो गया, कार हो गई, पैसे हो गए, वक्त हो गया, ठीक तो है। कोई भी चीज़ हो तो उसको नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको यूज़ करके ज़रा 2-3 सेंटेंसेस बनाइए इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए, डू यू हैव प्लस नाउन को यूज़ करते हुए। नाउन थोड़ा लिखना है सर उसमें? लिखना है, क्यों नहीं लिखना? जब भी तो क्वेश्चन बनेगा पूरा, आपको पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं बनाना है। सर, हम नाउन लिखेंगे तो हमें क्या पता क्या पूछ रहा है? नहीं, ये नहीं पूछ रहा, आप पूछोगे, आपको सवाल बनाने हैं। सिर्फ मुझे सवाल बनाने हैं? जी। सेम उतार दो ये सारे? सेम, हाँ, मतलब स्ट्रक्चर ये है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। नहीं सर, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, हाँ ये हमने सेम उतार दिया 4-5 जगह, इनके अलग अलग जवाब हो जाएंगे ना आंसर? हाँ, हो जाते हैं सीधे। बस यही है। प्लस नाउन के लिख रहे हैं आप वहाँ पर। अभी हमने ये क्या किया है, ये हमने सवाल बनाया इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। ऐसे ही आप 3-4 सवाल बनाइए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। प्लस भी लेना, प्लस हटा दो? इसमें है क्या? ठीक है। बस आप ये देखिए ना, एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। ठीक है, बच्चा आप कभी कभी बूझे बैठ के एक आ जाता है कहीं से। ये है वो। कल आपको लिखवाए थे, एक बार नज़र डाली, देखिए कल आपको लिखवाए थे, ये देखिए, ये रहे ना यहाँ से वहाँ तक इतने सारे, इनमें से कुछ भी यूज़ कर लीजिए। इन्हें क्वेश्चन मार्क लगाते चलिए, जिस सवाल है ना तो उसमें क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है। होगा बस? बस काफ़ी। ठीक है ना, तो ये आप स्ट्रक्चर समझ गए ठीक है। कि भाई किसी से आप सवाल कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पास ये है, तो वो इस तरह से पूछा जाता है। डू यू हैव पेन, डू यू हैव फोन, किसी तरीके की। अच्छा, कुछ भी पूछना हो, मान लीजिए कि आपके आपके एक क्वेश्चन के कितने मतलब होते हैं? जैसे कि मैं हम पेन कह रहे हैं, डू यू हैव ए पेन, इसको इंग्लिश में कुछ और भी बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास पेन है? इंग्लिश में तो डू यू हैव अ पेन यही हुआ बस, कि डू यू हैव अ पेन, इंग्लिश में यही बोलेंगे कि क्या तुम्हारे पास पेन है, उसको इंग्लिश में यही बोलेंगे डू यू हैव अ पेन। इसके अलावा कोई और? इसके पेन अलावा सर इंग्लिश में मैंने ज़्यादातर देखा है, एक वर्ड के क्या क्या मीनिंग होते हैं। हाँ होते हैं, ये बात है, लेकिन वो और वो हम जैसे को परेशान करते हैं। लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं होता। अब जैसे ये एक सिंपल बात है, क्या तुम्हारे पास एक पेन है, उसको इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे कि डू यू हैव अ पेन, बस सिंपल बात है। ठीक है। अगर सवाल में कुछ चेंज हुआ, हिंदी में जैसे आप सवाल बता रहे हो, उसमें अगर कुछ चेंज हुआ
तो फिर इंग्लिश चेंज तो फिर इंग्लिश चेंज हो जाएगी। अब आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि क्या तुम्हारे पास पेन था, तो सवाल में ही चेंज हो जाएगा, डिड यू हैव अ पेन हो जाएगा कि क्या तुम्हारे पास पेन था। डू की जगह डिड लग गया, बीती बात हो गई, पास लग गया। या तो फिर आप सवाल में ये चेंज कर दिया आपने, क्या तुम्हारे पास पेन होगा, कल की आने वाले कल की बात हो गई, तो डू की जगह विल लग जाएगा। विल यू हैव पेन, क्या तुम्हारे पास पेन विल होगा। सर कहाँ लगता है ज़्यादातर? विल फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए। कल के लिए विल। नहीं, अगर सवाल कर रहे हैं तो अगर सवाल कर रहे हैं तो विल वहाँ लगेगा। हाँ कि भाई क्या तुम्हारे पास पेन होगा, विल यू हैव पेन, क्या मतलब। आर कहाँ लगता है सर? ए आर। आर लगता है, एक तो आर अलग अलग जगहों पे लगता है। एक तो वहाँ लगता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है, जैसे कि हम हो गया, मैं बोलूँगा वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं, है ना। आपके अकेले के बारे में बोलूँगा ही इज़ ह्यूमन। जहाँ अकेले एक होगा वहाँ इज लगेगा, हाँ, और जहाँ ज़्यादा होंगे हम वहाँ दो हैं आर तो लगेगा। आर लग गया। ठीक है। इस तरह से अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। विल विल आने वाले कल के लिए, जैसे कि मैंने ये बोला कि डू यू हैव पेन को आपने बोला कि फ्यूचर में बात करो भाई, तो विल यू हैव पेन मतलब क्या तुम्हारे पास पेन होगा, आने मतलब कल जब भी। उसके आगे थोड़ा ये लगा देंगे कि अगर थोड़ा स्पेसिफिक बोलना है कि विल यू के भाई कल कल के बारे में पूछो इससे, तो इससे बोलेंगे विल यू हैव पेन टुमारो, उसमें टुमारो जोड़ दिया, तो अब ये बात पक्की हो गई कि हम कल के ही बारे में पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कल पेन होगा। या तो फिर अगले हफ्ते का बोल दिया तो फिर विल यू हैव पेन नेक्स्ट वीक, टुमारो हटा के नेक्स्ट वीक लगा दिया। ठीक है। इस तरह से चेंज होता रहता सर मुझे एक बात और बता दीजिए। है जी। ये इसको इंग्लिश में बनाएंगे। मैं हूँ प्रॉक्सी काउंसिल। प्रॉक्सी काउंसिल, और ये क्या है। मेन काउंसिल दूसरी कोर्ट में बिजी है। अच्छा, मेन काउंसिल दूसरी कोर्ट में बिजी है। जी। अच्छा, तो मैं हूँ कि इंग्लिश आप ही बताइए। आई एम प्रॉक्सी काउंसिल। आपको पता तो है। तो इसका ही बता, आगे को बताना है। अच्छा, आई एम प्रॉक्सी काउंसिल, ये तो पहले ही इंग्लिश है। मेन काउंसिल, ठीक है। दूसरी कोर्ट में बिजी हैं। हाँ, या वो दूसरी कोर्ट में आर्गूमेंट कर रहे हैं। बिजी है बोल देते हैं, ठीक है। वो तो हम उसका आवाज़ बोलेंगे, कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप। तो इसमें बस ये होगा कि मेन काउंसिल का आपने बता ही दिया किसके बारे में बात कर रहे हैं। मेन काउंसिल इज बिजी इन, आपको याद है दूसरे का मैंने आपको इंग्लिश क्या बताई थी, अभी एक आध दिन पहले की बात है, एक इंग्लिश बताई थी मैंने आपको दूसरे की, दूसरा ए से स्टार्ट होता है। अदर। अदर ए से स्टार्ट होता है, सोचिए, उससे बहुत मिलता जुलता है। अनदर। अनदर, मेन काउंसिल इज बिजी इन अनदर कोर्ट। इसमें ये भी पहले से इंग्लिश वर्ड था, ये भी पहले से इंग्लिश वर्ड था, ये तो पूरा इंग्लिश वर्ड है। बस यही थोड़ी छोटी यहाँ क्या है, यहाँ करके मेन काउंसिल दूसरी कोर्ट में
बिजी। या आर्गुमेंट कर रहे हैं या मैटर कर रहे हैं। हाँ, मेन हमारे काउंसिल इज बिजी इन अनदर कोर्ट, या तो फिर मेन काउंसिल इज बिजी नहीं बोलना आपको, बोलना है आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये बोलना है इज डूइंग आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट तो पहले से इंग्लिश वर्ड है, कर रहे हैं कि इंग्लिश लिख दो फिर डूइंग, और फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा। अगर बिजी हैं तो बिजी हैं तो बिजी लिख दें। बिजी हैं तो बिजी लिख देंगे, ठीक है ना। ठीक है। इसमें ये पहला तो आपने खुद बताया था, बाकी इसमें ज़्यादातर पहले से इंग्लिश थे, बस एक आध वर्ड ही तो इधर उधर करा है सेंटेंस इसका में। मुझे पता था, तो मैंने बोला भी आज ये अच्छा अच्छा। नो मोड़ थोड़ा, लेकिन मुझे यहाँ का भी इतना गलत बोल दिया वो, ऐसा ना गलत ही बोल दिया ना जो एडवोकेट प्रोसेंशियल छोटे वकील जो हो, तो जज इग्नोर करते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, सही है, फिर उसको याद ही कर लो आप। ऐसे कोई आए फर्राटेदार बोल देना, सामने वाला डर जाएगा। जो हमारे मैन काउंसिल होते हैं 4 मिनट लग रहे हैं एक दिन में। अच्छा। अब 4 मिनट लग रहा है अलग कोर्टों में, तो आर्गूमेंट होनी है इस कोर्ट में। तो सर हमारे सर ने कहा कि जाओ उस कोर्ट में कह देना कि जो वकील सब मैन काउंसिल दूसरी कोर्ट में आर्गूमेंट करें, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए पास ओवर करता है मैटर को, तो वहाँ बोलना होता है। हाँ, तो ये तो सारे इंग्लिश वर्ड ही हैं, पास ओवर करते हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, सब इंग्लिश वर्ड है। बस कर रहे हैं का डूइंग हो गया, है ना। बस ये इस तरह से बहुत आसानी से आप नेक्स्ट टाइम ऐसा करना कि ऐसा कुछ भी सेंटेंस हो ना, तो ऐसे ही हिंदी में लिख लेना, और फिर ये देख लेना कि पहले से इंग्लिश वर्ड्स कौन से हैं, और फिर उसके आसपास सोच के देखना कि यार इसकी कुछ ना कुछ बताई थी इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर हमने बहुत सारी बातें करी हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आई है, वो ज़्यादातर सामने आई है, हो सकता है बहुत सारी रह भी रही हैं। एक चीज़ और बताऊँ जी बताओ। चली नहीं है, जैसे कि हम वीसी पे ज्वाइन हो रहे हैं इस तरीके के, मोबाइल रख लिया हमने, वीसी पे ज्वाइन करेंगे 10 साल से, हमें मैटर करना, हम वहाँ फिजिकल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ हम कहते क्या कहेंगे जी, इस मैटर के अंदर हम है, इस मैटर के लिए हम है, इस मैटर के लिए हम है। हाँ, मतलब इसके लिए हम बात करेंगे। हाँ, मतलब हम मैन काउंसिल है इसमें। अच्छा, ये मैं बात करूँगा। हाँ, तो लिखिए, बताइए क्या लिखेंगे, ये तो सोचिए। लिखना है इस मैटर के लिए से शुरू होगा, हम लिखना है या मैं लिखना है? मैं अकेले, आप अकेले अपनी बात करें, अकेला करेगा ना। हाँ हाँ, तो लिखिए, फिर मैं से शुरू करिए आप। मैं इस मैटर में, ठीक है, अब इसकी इंग्लिश लिखिए नीचे। आई इसकी, इसका अब वो वर्ड टू वर्ड मत लिखिए ना। अच्छा, मैं हूँ का लिखिए। मैं हूँ, आई एम। मैं, आई एम। हाँ, अब मैं लिखिए कि इस मैटर में लिख बोलोगे ना आप। आई एम ए मैटर। किसी के अंदर होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? in. हाँ, इन दिस मैटर। बस हो गई बात खत्म। आई एम इन दिस मैटर। या तो जो भी आपको बोलना, जैसे आपने बोला था कि मैं मेन काउंसिल हूँ इस मैटर में, तो आई एम के बाद आई एम मेन काउंसिल इन दिस मैटर। इन दिस मैटर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे बात, हाँ, वो लिखा था आपने, आपने क्या लिखा था अभी? डू। अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चंस लिखे थे आपने। ठीक है, अब इनके ना इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में इनके आंसर भी लिखते जाइए अपने आप।
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे। क्या तुम्हारे पास एक पेन है? यस। पूरा लिखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला वाला नेगेटिव में लिखिए। इसको नेगेटिव में लिखिए। दो तारीख से लगाऊँ इसको? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखेंगे? नहीं, दो तरीके से लिखता हूँ। अच्छा ठीक है। सही, यहाँ पे भी आ लगा दीजिए आ। सही है। आई डोंट हैव अ फोन, या तो फिर नो आई डोंट हैव अ फोन, या मेरे पास फोन नहीं है। हाँ, या इसका ये भी हो सकता था, बस इतना। क्या? नहीं, मेरे पास नहीं है। बस नो आई डोंट। डू यू हैव अ फोन? नो आई डोंट। ठीक है। ये इसका शॉर्ट हो गया। हाँ मतलब ये भी यहाँ सही ही बोल है। सकते हैं तो। हाँ, यहाँ तक ये भी सही ही है। मैं आपको बस जस्ट बता रहा हूँ कि एक ये भी तरीका है बोलने का। ठीक है, तो इसको ये होता है शॉर्ट फॉर्म। भाई शॉर्ट, नो आई डोंट। हाँ, छोटे में आंसर दे दिया। तो अब एक काम करिए, छोटे में इसका पॉजिटिव आंसर दीजिएगा। इसमें इसका? हाँ, छोटे में ही पॉजिटिव आंसर। डू यू हैव अ बुक? अब पॉजिटिव है तो क्या लगेगा? यस। ठीक है, शॉर्ट में लिखना है। इतना शॉर्ट भी नहीं कि बस यस हो जाए, लेकिन इसके आगे थोड़ी सी एक बात और लिखी, इसकी जैसा, इतना। ये तो नेगेटिव है ना? नेगेटिव है ना, तो इसके जैसा पॉजिटिव लिखिए, जो इसकी जगह पे पॉजिटिव में आना चाहिए। आई है। नहीं, यहाँ पे हैव कट करिए। ये जो डोंट है, इसका उल्टा क्या होता है? डज नॉट। ओ डजन। ये जिसमें एंटी लग गया वो तो सारे नेगेटिव ही हैं। ठीक है। डूइंग। इसका उल्टा होगा डू। आई डू। डू का उल्टा हुआ डोंट, डोंट का उल्टा हुआ डू, तो यस आई डू। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर है पॉजिटिव में। चलिए, अब नॉर्मल जैसे आपको समझ आ रहा है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिखते चलिए। फिर से सोचिए, कुछ गलती कर दिया आपने। क्या तुम्हारे पास एक बैग है? यस। नहीं, आई डोंट। हाँ, क्योंकि नेगेटिव बोलना है ना। ठीक है, नो आई डोंट। आगे आगे ये तो पूरा करिए। हाँ, अब ठीक है। ठीक है। यस। डू यू हैव अ चेयर? सही है, सही। बिल्कुल सही। डू यू हैव ए वॉच? इसका नेगेटिव लिखिए।
ठीक है, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इतना ठीक शॉर्ट है। हो गया, आओ लिख सकता हूँ। आगे क्या लिखेंगे? अच्छा, चाहे ना लिखें, ऐसे बोल के बता दीजिए। आई डोंट हैव ए वॉच। सही। मेरे पास एक वॉच घड़ी नहीं है। घड़ी नहीं है। हाँ, और शॉर्ट में इससे भी चल जाएगा काम। आप नो आई डोंट बोल देंगे, सामने वाला समझ जाएगा कि भाई नहीं। आई डोंट, ठीक है। चलिए, अब आप एक काम करिए, जी। अब आप मुझसे सवाल पूछिए, ये देखते हुए। ये देखिए, कलम ने इतने सारे करे थे ना, चाहे तो सारे ही पूछ लीजिए। ठीक है सर, वोकेबुलरी सवाल थोड़ी नहीं थे, सवाल देता है। नहीं, ये तो वो है ना सर। हाँ, तो मतलब ये कि ये तो वो है ना, क्या नाम है, नाउन्स है ना। अच्छा। हाँ, तो इनको यूज़ करते हुए पूछ लीजिए, बाकी का तो आपको पता ही है कैसे बोलना है। आई हैव ए पेन। ये तो सवाल हो गया, ये जवाब हो गया। सवाल कैसे पूछते हैं? अभी अभी हम जो कर रहे थे उसमें सवाल था ना पहले, फिर जवाब था, तो वो सवाल क्या था, वैसे ही पूछिए सवाल। अच्छा। डू यू हैव ए पेन? यस, आई हैव अ पेन। डू यू हैव ए बुक? नो, आई डोंट हैव अ बुक। डू यू हैव ए बैग? यस, आई हैव अ बैग। डू यू हैव ए फोन? नो, आई डोंट। डू यू हैव ए कार? यस, आई डू। डू यू हैव ए चेयर? ये दोनों क्यों छोड़ दिया आपने? सर कहाँ पूछो सारे? नहीं। पूछो सारे। हाँ, क्योंकि इसमें इसमें मुझे कुछ बताना था ना आपको। ठीक है। डू यू हैव ए मनी? हाँ, यही बताना था। ये नहीं लगाना इसमें। हाँ। डू यू हैव मनी? हाँ, डू यू हैव मनी, है ना। नो, आई डोंट। नो आई डोंट। डू यू हैव ए डू यू हैव टाइम? गुड। यस, आई डू। सही करा। इसमें और इसमें ए नहीं लगाते, आपको याद था ये बात, ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है भाई, अब हमको ये पढ़ना है कि कंबाइन कैसे करें। कंबाइनिंग दिस दैट दीज दोज विद आई हैव या आई डोंट हैव। तो हमने दिस दैट दीज दोज पढ़े हैं अलग अलग दिन, और आई हैव या आई डोंट हैव हमने अभी कल परसों में ही पढ़ा है। अब इन सब को हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है। और इकट्ठा करके हमें सेंटेंस बनाना है। विद नहीं बढ़ाना सर हमने? नहीं, विद का मतलब हुआ, ये तो वो है, ये बता रहे हैं कि भाई कंबाइनिंग ये सब दिस दैट दिस दोज विद आई डोंट हैव या आई हैव, मतलब इसको इसके साथ कंबाइन करना है, तो वहाँ पर विद का इस्तेमाल होता है। ठीक है। जैसे कि दिस पेन इज विद दिस पेन, या तो फिर कुछ फ्री होता है ना, मान लो ये इसके साथ फ्री है, तो दिस पेन इज फ्री विद दिस पेन, तो ऐसी जगह पे विद का इस्तेमाल होता है, साथ, ठीक है। साथ में इस्तेमाल होता है। तो ये वही बता रहे हैं कि इसके साथ इसको कंबाइन करो। तो आप इसको ज़रा लिखिए, दिस दैट दिस दोज दिस दैट दीज दोज, दोस। ठीक है। और यहाँ ऐसे बीच में एक छोटी सी लाइन कर दीजिए, और यहाँ पे लिखिए आई हैव ये पहले लिखवाना चाहिए था मुझे, ऐसा करिए, इसको कट करिए, इसके ऊपर यहाँ लिख दीजिए आई हैव स्लैश आई डोंट हैव।
अब मैं कुछ भी चीज़ का आपसे पूछूंगा जैसे, तो आप उसका एक तो ये बताएंगे कि वो क्या है, और फिर दूसरा ये बताएंगे कि आपके पास वो है या नहीं। ठीक है। ठीक हो गया? ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज ए पेन। ओके, आगे दो बातें बतानी थी, एक तो आपने बता दी ये क्या है, दूसरी बात बताइए आपके पास है या नहीं। आई डोंट दिस पेन, दिस ए पेन, दिस। क्या लगाते हैं होने को, पास होने को, अच्छा, उसमें क्या लगाते हैं? आई हैव डोंट। हैव लगाते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं लगाते जैसे कि आपने ये बात हो गई अभी कि दिस इज़ अ पेन। अब आगे आप बोलेंगे आई डोंट हैव इज ए पेन। इज ए पेन क्यों होगा? बस अ पेन होगा। आप वहाँ तक तो आपने पूरी बात बोल दी कि आई डोंट हैव मतलब मेरे पास नहीं है। क्या नहीं है? अ पेन। आप है, ठीक है। ठीक है, तो सवाल लिखिए, मैंने आपसे क्या पूछा था? व्हाट इज दिस? क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज दिस? क्वेश्चन मार्क, आगे ब्रैकेट बना के लिखिए पेन, मतलब मैंने पेन के बारे में पूछा था आपसे, वही ब्रैकेट बना के लिख दीजिए ना, पेन ब्रैकेट क्लोज। तो ये मतलब कि मैंने पेन का दिखा के आपसे पूछा था कि व्हाट इज दिस। अब इसका पहले जवाब लिखिए। दिस इज ए पेन। ठीक है, आई डोंट हैव ठीक है, ए पेन। ठीक हो गया कि भाई ये पेन है और मेरे पास पेन नहीं है। इसी तरह से आपको जवाब देना है। ठीक है, ओके। वो जो मोबाइल स्टैंड है ना जिसमें मोबाइल लगा हुआ है, मैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज दैट? दैट इज ए फ्रेम। मोबाइल हाँ, मैंने अभी जब तो ना उसका नाम लिया था, मोबाइल स्टैंड। स्टैंड, मोबाइल स्टैंड। मोबाइल स्टैंड। स्टैंड। देखिए, सवाल लिखिए पहले, दैट व्हाट इज दैट? व्हाट इज क्वेश्चन मार्क, दैट। ब्रैकेट में मोबाइल स्टैंड। ठीक है, अब इसका जवाब दैट दैट लिखा है ना? बिल्कुल लिखा जाएगा क्योंकि मैंने दैट का ही पूछा ना आपसे। दैट दैट आई डोंट। पहले तो आप बताएंगे वो क्या है। दैट मोबाइल स्टैंड। ऐसे थोड़ी बोलेंगे, अभी अभी आपने ऊपर लिखा तो है। दैट इज ए मोबाइल स्टैंड। ठीक है, आगे आई डोंट हैव ए
ठीक है। बाहर शूज़ रखे हुए हैं ना, तो मेरा सवाल है व्हाट आर दोज। व्हाट आर दोज, लिखिए व्हाट आर दोज क्वेश्चन मार्क, जूतों के बारे में। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है? दोज आर शूज। ठीक है, दोज आर शूज। ओके, आगे पूछ कर आ गई, यही पूछ रहा है। क्या तुम्हारे पास? नहीं, मैंने डू यू हैव थोड़ी पूछा है। डू यू हैव होता जब होता तो क्या तुम्हारे पास। सही लिखा है तुम। ये वही है जो हम पहले से पूछते हुए आ रहे हैं। ये वो क्या है, ये पूछा ना कि वो क्या है, क्योंकि दोज मतलब दूर रखी हुई है, एक से ज़्यादा चीज़ है। जूते जाहिर बात है दो एक से ज़्यादा ही होते हैं, और दूर रखे हुए हैं। अच्छा, अगर जूते पास रखे होते तो मैं क्या पूछता? दिस, जूते एक से ज़्यादा हैं, दिस, दीज दिस। है ना। पास होते तो दीज पूछता, लेकिन दूर रखे हुए हैं और मैं पूछ रहा हूँ कि वो क्या है। तो इसका आप जवाब दोगे कि वो जूते हैं। दोज, इसको ओ सही से बना दी, कहीं आप बाद में ई ना समझें, है ना। दोज आर शूज। अब आपको आगे की बात बोल देनी है। ये लिखनी पूरी? नहीं, पूरी क्यों लिखनी है? चलिए, इसमें आप ये बोल दिए कि हाँ मेरे पास जूते हैं, इसमें पॉजिटिव बता दीजिए। इसमें नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बता दीजिए। एक से ज़्यादा चीज़ में कभी भी आ आता है? और लगेगा। कुछ भी नहीं लगेगा, बस इतनी सी बात है कि आई हैव शूज़, मेरे पास जूते हैं, है ना। आर बार की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। थके हुए लग रहे हैं आज आप थोड़े से। ये ना एक घुमाने वाली भी क्वेश्चन है ये। इसमें क्या हुआ, चारों जगह मिल गए ना। हाँ, जब तक अलग अलग चल रहे थे। इसीलिए तो चारों मिलाए गए हैं, ताकि बात जो है वो अंदर तक उतर जाए, और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो वो सामने आ जाए, इसलिए चारों मिलाए हुए हैं हमने। इन दोनों को मैं दिखा के पूछ रहा हूँ, ये हमारे पास ही है। व्हाट आर दीज? क्वेश्चन मार्क लगा दें और आगे ब्रैकेट में लिख दें फ़ोन या मोबाइल फ़ोन्स, जो लिखना चाहें। ठीक है, और दो इसका हाँ नेगेटिव जवाब लिखिए। आई डोंट हैव फंड्स। सही है। ठीक है, इसको मैंने ऊपर नहीं देखा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, देखो आपने बगैर देखे, बगैर एक्स्ट्रा सोचे नॉर्मली लिख दिया तो सही आ गया, और ऐसे ही सही आएगा जब बगैर एक्स्ट्रा सोचे बगैर देखे नॉर्मली आप लिखोगे, क्योंकि एक चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, उसका मतलब पता लग चुका है, तो आप नॉर्मली भी कर लोगे उसको, है ना। चलिए।
ठीक है। अच्छा, आप एक काम करें, मुझे थोड़ा सा वो बताएं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सुना सुना लग रहा है ना? आपको पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप बस बता दीजिए। इसका हिंदी बताना है या मुझे अपना बताना? हिंदी नहीं पता। हिंदी नहीं बतानी? क्योंकि आप समझ चुके हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुझे पता है आप समझ चुके हैं, इसलिए हिंदी की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। माय नेम इज तस्लीम अमन। ओके। आई एम ए लॉयर। ओके। आई लिव इन दिल्ली। गुड। आई वर्क इन दिल्ली हाई कोर्ट। बहुत बढ़िया। और कुछ इसके बारे में, एलेक्स के बारे में, या कुछ लर्निंग इंग्लिश के बारे में? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, ओके। ऑलराइट। हमने डेली शेड्यूल भी पढ़ा था ना? डेली शेड्यूल मतलब वही जो आप सुबह से शाम तक करते हैं। रूटीन। हाँ, रूटीन 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 तो वही पढ़ा था। ओके, टेल मी अबाउट योर रूटीन। आई वेक अप एट 7 AM। ओके। आई आई ब्रश आई ब्रश आई ब्रश एट आई ब्रश माई टीथ ओके। एट 7:30 AM। ठीक है। अच्छा, ब्रुश को कैसे बोलेंगे सही से? ब्रश। ऊ नहीं आएगा, ब्रू रू नहीं आएगा, ऊ नहीं होगा। ब्रश। हाँ, ब्रश। ठीक है, और बताना सर। हाँ बिल्कुल, अभी तो बस ब्रश करा है। अभी थोड़ा ऑफिस ऑफिस तो हो गया ये। आई गो टू वर्क ओके। एट 8 AM। ऑलराइट। आई एम ब्रेकफास्ट एट 9 AM। ये लगा लीजिए थोड़ा। आपने बोला आई एम ब्रेकफास्ट एट 9 AM। एम का मतलब क्या होता है? हूँ। तो फिर मैं हूँ ब्रेकफास्ट। आई ब्रेकफास्ट एम नहीं घटेगा। टेक, डू, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आई टेक ब्रेकफास्ट, आई डू ब्रेकफास्ट। टेक का मतलब होता है लेना। टी भी लगा सकते हैं। टी नहीं, वो ईट। हाँ, ईट भी लगा सकते हैं। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 9 PM। ठीक है, ईट लगा दीजिए, सिंपल है। ठीक है। ओके, आफ्टर दैट आई बैथ ओके। एट 9:30 AM। ऑलराइट। आई गो टू ऑफिस ओके। एट 10 AM और 10 AM। सही है, चलो सही है, आप अपने आप ही सही कर रहे हो, अच्छी बात।
ठीक है। मतलब आपको ध्यान है। ओके, देन I come back from office at 5 p.m. ठीक है। I play at 5:30 p.m. ओके, ये भी सही है, वेरी गुड। I go to Alex learn spoken English classes at I go to Alex at 6 p.m. अच्छा, अगर आपने इतना ही बोला तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ये बात भी बोली आई गो टू एलेक्स एट 6 PM आपने बोला तो ठीक है, ठीक है। ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन अगर आपने ये बोला कि लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, तो एलेक्स और लर्न के बीच में कुछ लगेगा। आई गो टू एलेक्स अगर आप ये बोल रहे हो कि लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, अच्छा देखिए, अगर आप लर्न बोल रहे हो कि भाई आप सीखने जा रहे हो, तो सिर्फ इतना बोलोगे कि क्या सीखने जा रहे हो, इंग्लिश सीखने जा रहे हो, क्लास सीखने थोड़ी जा रहे हो, क्लास तो learning होती English। है। तो आई गो टू एलेक्स, यहाँ सबसे पहले लगेगा टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। टू का मतलब ये होता है ना, हम बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो इसलिए टू लगेगा। आई गो टू एलेक्स टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, या तो फिर अगर पूरा क्लासेस तक लेना है टू, यहाँ हो जाएगा टेक। आई गो टू एलेक्स टू टेक स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, के स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लेने जाता हूँ, टेक मतलब लेना हुआ ना, तो तब इस तरह से लगेगा कि टू टेक स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। ठीक है। या तो फिर लर्न टेक कुछ भी नहीं लगाना, तो आई गो टू एलेक्स फॉर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। क्यों, मैं एलेक्स जाता हूँ क्या करने, किसके लिए, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए, तो फॉर हो गया, फॉर मतलब इसके लिए, तो सिंपल हो गया आई गो टू एलेक्स फॉर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। ये अलग अलग वर्ड्स अलग अलग तरीके से यूज करे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बढ़िया है, अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। बहुत अच्छी बात है कि 6-7 लाइंस शायद आपने बताई, उनमें से ये बस ये देखी थोड़ी सी गलतियाँ निकली, है ना, बढ़िया इंप्रूवमेंट। बस इसी को आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और ऐसे ही सीखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो वर्ड्स, तो ऐसे ही करके आ जाएगी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो आपको मैं दे देता हूँ आपका होमवर्क, और मंडे को आपको ये दिखाना है, मंडे को आपका टेस्ट। ये लीजिए, इसका आप फोटो ले लें, या तो फिर नोट करने चाहें तो नोट कर लें।